पहले दिखाया सब्ज़बा, अब हकीकत से उठा पर्दा। कर्ज माफी के नाम पर किसानों से दगा, यूपी के किसानों से छल। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। आज बात करेंगे चुनावी वायदों और उनके इंप्लीमेंटेशन में वक्त राजनीतिक इरादों की। जी, बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, जहां विधानसभा चुनावों के वक्त समाजवादी पार्टी ने किसानों को लुभाने के लिए वायदा किया था कि सरकार में आने के बाद किसानों का 50,000 तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। वायदा बेहद लुभावना था, लिहाजा किसानों ने अपना समर्थन देकर साइकिल को लखनऊ पहुंचा दिया। लेकिन अब जब उस वायदे को पूरा करने की बारी आई तो सरकार ने नए नए तिकड़म भिड़ाने शुरू कर दिए। वायदा पूरा करने की राह में ऐसी शर्तें लगाई कि सिर्फ 10% किसान ही उसे पूरा कर सकते हैं। अब बाकी किसानों का क्या होगा, इससे किसको फर्क पड़ता है? आखिर सरकार तो पूरे 5 साल के लिए बन गई है ना। पहले दिखाया सब्ज़बा, अब हकीकत से उठा पर्दा। कर्ज माफी के नाम पर किसानों से दगा, यूपी के किसानों से छल। और इस मुद्दे पर बात करेंगे समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से मौजूद हैं। लखनऊ लेके चलेंगे आपको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम आश्रय कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी जुड़ रहे हैं। आप बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। कुशवाहा साहब, खास स्वागत है आपका जी। बहुत धन्यवाद जी। मुझे बताइए, जो मुद्दा है, जिस मुद्दे के बारे में तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, आपने हमारी रिपोर्ट भी देखी होगी, सुनी होगी, ऐसा क्यों इतने सारे क्लॉज लगाने की जो कोशिश अभी की जा रही है? ये जब घोषणा पत्र बना था उसमें तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया था मान्यवर। देखिए, बड़ा अंडरस्टूड है, जो किसान ऋण लेता है हाँ, तो या तो सहकारी बैंक से लेता है या भूमि विकास बैंक से लेता है। ये दो ही बैंक हैं एथराइज्ड किसानों को लोन देने के लिए। और किसान जो लोन लेता है, खाद के लिए लेता है, अपने ट्यूबवेल के लिए लेता है, बैल के लिए लेता है, हल के लिए लेता है, और जो योजनाएं उसकी किसान से संबंधित होती है, खेती से संबंधित होती है, उसके लिए लोन सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक ही देते हैं। हाँ। 90% किसान, अभी आपके रिपोर्ट में हम सुन रहे थे कि केवल 10% किसान इसमें आते हैं। आप आंकड़े इकट्ठे करिए, किसान 90% किसान भूमि विकास बैंक से या सहकारी बैंक से ही ऋण लेता है। हाँ। किसी नेशनलाइज्ड बैंक से या शेड्यूल बैंक से नहीं लेता है। अच्छा, मेरा, चलिए मैं सवाल को इस तरह से पूछता हूं कि जिन लोगों ने नेशनलाइज्ड बैंक से ऋण लिया है, जिन किसानों ने, उनका कर्ज माफ नहीं होगा। हालांकि घोषणा पत्र में यह लिखा नहीं गया था कि अगर आपने नेशनलाइज्ड बैंक से ऋण लिया है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। मतलब ये मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था किसानों के लिए। देखिए, ये अंडरस्टूड है और कॉमन सेंस की बात है कि किसान जब ऋण लेगा तो सहकारी बैंक या भूमि विकास बैंक से ही लेगा। नेशनलाइज या शेड्यूल बैंकों से जब लोन वो लेगा या साहूकार से लेगा तो उसकी अपनी नीति अलग है, वो अपने ढंग से करेगा। लेकिन उसको हम किसान का ऋण नहीं समझेंगे, या तो वो इंडस्ट्री के लिए ले रहा होगा या किसी और काम के लिए ले रहा होगा। इस वक्त हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, आपसे बात करेंगे। अमिताभ जी, देखिए अतुल, मैं पहले तो कुशवाहा जी की बात का सम्मान करते हुए मैं कुछ तथ्य सामने रख दूं कि फैक्ट्स कहां हैं, तो बहस उस पर केंद्रित हो। पिछले हफ्ते इस योजना को चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने क्लियरेंस दी और नेक्स्ट वीक ये शासकीय तौर पर अनाउंस हो जाएगी। एक तो ये जानकारी दे दूं। हाँ। दूसरी बात, जो मुझे जो अप्रूव्ड हुई है योजना पेपर पर मुख्यमंत्री के सिग्नेचर से, उसका लबोलुआब क्या है वो हम जरा समझ लें। हाँ। वो है कि 50,000 रुपए या उससे कम का लोन जो जमीन गिरवी रख के लिया गया हो। ठीक। उत्तर प्रदेश में कुशवाहा जी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्रामीण विकास बैंक, जिसको प्रदेश में अपने यहां लोग ज्यादातर लैंड डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। हाँ, हाँ। उस बैंक के अलावा कोई सहकारी बैंक, जिसमें ग्रामीण विकास बैंक, जिला सहकारी बैंक, तमाम चीजें आ गई,
वो कोई भी जमीन बंधक नहीं रखते। यानी उन सहकारी बैंकों से भी जिन्होंने लोन लिया वो इससे बाहर हो गए परिधि से। एक तो ये समझिए, सारे सहकारी बैंक नहीं, क्योंकि वो लोन के लिए जमीन नहीं बंधक रखते। और जो प्राइवेट, जो नेशनलाइज बैंक हैं या प्राइवेट बैंक हैं, दोनों वो 1 लाख से कम के लोन के लिए जमीन मॉर्गेज नहीं रखते, तो वो भी बाहर हो गए। ठीक, तो बचा कौन? जिसने लैंड डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया। वो कुल जमा बैठते हैं 3.5 लाख किसान। 1400 करोड़ रुपए के आसपास की माफी की राशि कुल बनती है। एक दूसरी बात, अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर ने एक सेमिनार में बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि कुल भारतवर्ष में 27% किसानों की पहुंच बैंकिंग सिस्टम तक हो पाई, जिसमें कोऑपरेटिव से लेके और स्टेट बैंक तक सब शामिल है, बैंकिंग सिस्टम तक। और उसमें भी उन्होंने हैरानी की बात ये बताई, मैं तो चौंक गया उस सेमिनार को जब देखा, सुना, मैंने अटेंड किया। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में केवल 14% है पहुंच। उत्तर भारत के 14% किसान की पहुंच एंटायर बैंकिंग सिस्टम तक है, उसमें सब बैंक शामिल, छोटे बड़े सब, मझोले सब। यानी 100 में से 14 घटाइए अतुल जी, तो 86% किसान अभी कहां लोन ले रहा है? महाजन से। तो मूल बात क्या आई? मूल बात आई कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे, मुलायम सिंह जी ने जब ऐलान किया चुनाव की सभाओं में, तो उन्होंने हाथ उठा के सभा में कहा कि 50,000 तक जिसका लोन है सब माफ करेंगे अगर सरकार में आए। तो जनता में मैसेज गया कि 50,000 तक लोन है, वो एक्स बैंक से हो, वाई बैंक से हो, जेड बैंक से हो, सो व्हाट, ठीक बात है, वो छूट हमको मिलेगी। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स ने जो राइडर्स लगाए और उन्होंने सरकार का बजट 14,000 से घटा के 1,500 पे कर दिया। ठीक बात। कुशवाहा जी, क्या यहाँ पे जो एक सूरत हाल उभरती है वो ये उभरती है क्या कि साहब अश्वत्थामा मारा गया? अब वो अश्वत्थामा कौन था? वो हाथी था या द्रोणाचार्य जी का बेटा था? सिर्फ अश्वत्थामा मारा गया, कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन किसका करेंगे, कौन से क्लॉज लगाएंगे, ये नहीं बताया। सुनिए, महाभारत का प्रसंग आप ले रहे हैं, आप जो दलील दे रहे हैं, आप इसका जवाब भी तो सुनिए। हाँ सुनाइए। परिहास मत उड़ाया करिए, परिहास मत उड़ाइए। नहीं, परिहास नहीं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं सीधा, आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप परिहास ज्यादा करते हैं। आप इसका जवाब ले लीजिए। जी, जवाब दीजिए। इसका जवाब ये है, ये व्यवहारिक बिल्कुल नहीं है। आप यदि सरकार में बैठे होते तो किसी साहूकार से यदि किसान ने लोन लिया है तो वो बिल्कुल व्यवहारी नहीं है कि उसको गवर्नमेंट अदा करे। हम गवर्नमेंट लोन उसी को, ये अंडरस्टूड है, बार बार उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। जी जी। जब हमारे नेताजी ने मंच से इसकी घोषणा किया कि 50,000 का ऋण हम अदा करेंगे, तो ये अंडरस्टूड था। अच्छा। वो किसान भी जानता था कि जो भूमि विकास बैंक से लोन लिया गया है उसी को माननीय नेताजी कह रहे हैं अदा करेंगे, और ये कोई नई बात नहीं है। पिछली सरकार जब बनी थी तब भी ये हमने लोन अदा किया था, और पिछली सरकार में साहूकारों का लोन हमने नहीं अदा किया था, न नेशनलाइज बैंकों का लोन अदा किया था। तो इससे अश्वत्थामा मारा गया, वो अश्वत्थामा और इस लोन में बहुत फर्क है। मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं, वो किसान भी जानता था। पिछली बार भी हमारी सरकार थी तो ऋण हमने अदा किया था, और वो किसानों का ऋण अदा हुआ था जो किसान विकास, ग्रामीण विकास बैंक से लोन लिया था। साहूकारों का और नेशनलाइज बैंकों से लिया गया किसानों का ऋण हमने नहीं अदा किया था। ये सारा किसान जानता है। ये आप जरूर अश्वत्थामा की बात कर रहे हैं, लेकिन किसान इस बात को समझता था। किसान समझ। हमारे साथ समाचार प्लस पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री स्वामी प्रसाद मौर्य साहब जुड़ गए हैं। मौर्य साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। मौर्य साहब, मुझे बताइए, अखिलेश यादव सरकार ने सरकार बनने से पहले समाजवादी पार्टी ने एक के बाद एक वायदों की झड़ी लगा दी। 66,000 करोड़ रुपए के वायदे कर डाले, लेकिन एक के बाद एक वो तमाम वायदे जब पूरी करने की नौबत आई तो सरकार जो है अब उसमें क्लॉज लगा रही है, पेच फंसा रही है। चाहे बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, चाहे 50,000 रुपए तक कर्ज लेने वाले किसानों के कर्ज माफी की बात हो, तो क्या ये किसानों के साथ धोखा ना माना जाए? ये केवल किसानों के साथ धोखा नहीं, बल्कि किसानों और नौजवानों दोनों के साथ धोखा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में
बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, टैबलेट, मुफ्त सिंचाई, मुफ्त बिजली और कर्ज माफी का ऐलान किया था और लंबे चौड़े वायदे करके सरकार बना भी लिया। और सरकार बनाने के बाद आज नौजवानों को भी, किसानों को भी घोषणा पत्र लागू करने के बजाय उन्हें बहानेबाजी कर रहे हैं और आनाकानी कर रहे हैं, तमाम शर्तें लगा करके अपने घोषणाओं की ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ये सरकार तो ढपोल संघ की सरकार है। कहने के लिए कहती है कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, टैबलेट, मुफ्त सिंचाई, मुफ्त बिजली, और करने के नाम पर ठेंगा दिखाती है। और इसीलिए ये सरकार समाजवादी पार्टी अपने आदत के मुताबिक, क्योंकि जो कहती है उसे कभी नहीं करती, इसीलिए घोषणाएं जो भी किया अब वो नहीं करेगी, इसीलिए तमाम आनाकानी कर रही है और शर्तें पर शर्तें लगा रही है। मौर्य साहब, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम आश्रय कुशवाहा साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानेंगे, जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं, जो बातें आप कह रहे हैं, उनका जवाब राम आश्रय कुशवाहा साहब से भी लेंगे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल यहां पर मौर्य साहब और पूछूंगा कि अगर अखिलेश जी की सरकार किसानों की इतनी बड़ी हितैषी है, 50,000 रुपए तक के जो कर्जदार किसान हैं उनका कर्ज माफ करने की ईमानदार कोशिश हो रही है, तो आज भी किसान खुदकुशी क्यों कर रहे हैं? मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूं, बांदा का निवासी हूं। बांदा जिले में अकेले सैकड़ों की तादाद में किसानों ने खुदकुशी की। किसानों की हालत अच्छी नहीं है, तो फिर सरकार दावे पर दावे क्यों किए जा रही है? ये दावे केवल दिखावे हैं और ढपोल संघ की घोषणाएं हैं, इसको व्यवहारिकता से कोई मतलब नहीं। और यदि कर्ज माफी करना ही था तो कम से कम इनको 14,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में करनी चाहिए। इन्होंने किया है 300 करोड़ और कर रहे हैं कर्ज माफी। तो ये तो केवल जैसे बच्चों को टॉफी दिया नहीं, मौर्य जी, उसके पीछे के जो जुगाड़ है, मैं आपको ही बताना चाहता हूं और दर्शकों को ही बताना चाहता हूं। जुगाड़ यह है कि अगर 50,000 रुपए तक कर्ज लेने वाले सभी किसानों की कर्ज माफी सरकार करती है, तो आप बिल्कुल सही आंकड़ा दे रहे हैं मौर्य साहब, उसके लिए 14,000 करोड़ रुपए की जरूरत होती। लेकिन यहां पर अखिलेश सरकार ने एक पेंच फंसा दिया। पेंच ये फंसा दिया कि साहब कर्ज माफी सिर्फ उसकी होगी जिसने यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक से लोन लिया हो। ये लीजिए, तो अब सरकार बन गई, मेन मकसद था इनको कर्ज माफी करना नहीं था। मेन मकसद था किसानों और नौजवानों को गुमराह कर सरकार बनाना। सरकार बना लिए तो किसान और नौजवान आज दोनों उपेक्षा के शिकार हो गए हैं। और यही कारण है कि आज नौजवान भी अपने को ठगा महसूस कर रहा है, किसान भी अपने को ठगा महसूस कर रहा है। नहीं, राम आश्रय कुशवाहा साहब की सारी बातें आप ध्यान से सुन लीजिए। मैं एक एक करके कुशवाहा साहब आपसे इन तमाम मुद्दों पर बात करूंगा। मौर्य साहब, मुझे बताइए, क्या इस तरह की जो घोषणाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं किसानों को बरगलाती हैं? क्योंकि जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है, जिसका हम आंकड़ा दिखाएं आपको, तो पिछले साल इस बैंक ने 777 करोड़ रुपए का कर्ज बांटा था। इस साल जून तक 728 करोड़ रुपए की रिकवरी बैंक ने कर ली। यानी किसानों ने ईमानदारी से बैंक को उसका पैसा दिया। लेकिन इस साल की मैं अगर बात करूं, अखिलेश जी की सरकार बनने और समाजवादी पार्टी के दावों और घोषणाओं के बाद अभी तक 774 करोड़ रुपए के एवज में सिर्फ 350 करोड़ रुपए की रिकवरी बैंक कर पाया है। यानी सरकार की घोषणाओं से सहकारी बैंक को ही चूना लग रहा है। स्वाभाविक रूप से बैंकों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और